नाज़रीन किराम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंशाअल्लाह आज आपको मैं ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि घर में बैठकर अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब तो वैसे ही रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो रोज़े रखेंगे तो रोज़े रखने की हालत में एक नाज़रीन इकराम माशाल्लाह कॉल्स भी आ चुकी हैं और इंशाल्लाह कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह जितने कॉलर हैं सबको मौका भी देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, पहले मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह नुस्खों की जानिब बढ़ता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर के अंदर कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे जो है इंशाल्लाह आपका वज़न भी कम होगा। इसके साथ साथ आपके जो है नाज़रीन इकराम आपके नाज़रीन किराम, पानी का इस्तेमाल, ज़ाहिरी बात है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो प्यास ख़त्म हो जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होगा और उससे आपका वज़न जो है कम हो जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ज़ीरा है, सौंफ है, मुलट्ठी है, अलसी है, ये तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन किराम जिनके इस्तेमाल से आपके ये ऐसा इलाज बिल ग़िज़ा है कि जिससे आपका वज़न कम हो जाएगा। इस वक़्त नाज़रीन किराम बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में इस वक़्त मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से बज़ाहिर तो आपको वेट लूज़ हो रहा है, लेकिन आपके दूसरी तरफ आपके जिगर को नुकसान हो रहा है, आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसके साथ साथ आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आप कच्ची सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से आप ग्रीन सब्जियों के जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है, मिंट का इस्तेमाल, पुदीने का इस्तेमाल, नींबू का लाइम का इस्तेमाल, यानी लेमन का इस्तेमाल, इसी तरीके से ऐसी ग़िज़ाएँ कि जिससे आपका वेट मज़ीद ज़्यादा ना बढ़े। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी वर्जिश, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो खाना खाएंगे और बैठे रहेंगे, खाना खाएंगे और लेट जाएंगे, तो इससे यकीनन आपका मैदा और भी ख़राब होगा और यहाँ तक कि आपकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक जब आ रहा है तो अफ्तारी करने के बाद तो आप फिर ये हालत होगी कि आप कहाँ गए और आपको ऐसी नींद आएगी। ज़ाहिर बात है जो मोटे शख्स होते हैं तो जब वो खाना खाते हैं, खाने के बाद फ़ौरन उनको ऊँघ आना शुरू हो जाती है, गुरुकी आना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि अब उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसा शख्स नाज़रीन किराम जो बेचारा मोटापे का शिकार है या ख़वातीन है या मर्द हज़रात हैं, अब जब वो मोटापे का शिकार हैं तो उस सूरत के अंदर बेचारों के लिए उठना बैठना, आना जाना, सफ़र करना, यहाँ तक कि किसी मजलिस में बैठना, यहाँ तक कि किसी से ज़्यादा देर किसी रश में बैठ जाना या किसी रश में, अब तो वैसे ही सूरत हाल ऐसी है कि अब तो ये इस वबा के बाद तो अब तो लोग हर एक दूसरे से दूर रहना शुरू हो गए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ऐसा शख्स जो है किसी मजलिस के काबिल, किसी पार्टी के काबिल बेचारा अपने आप को नहीं समझता, वो हमेशा फिर पीछे होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो फिर अपने आप को मुलामत करता है, औलाद मुझे नहीं पूछती है, बीवी मुझे नहीं पूछती है, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं ऐसे पड़ा रहता हूँ, मेरे को कोई उठाता नहीं है, मुझे कोई चलाता नहीं है, मुझे कोई फिराता नहीं है। क्योंकि नाज़रीन किराम ज़ाहिरी बात है अब वो अपने अंदर, उनके दिल चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, मैं आउटिंग करूं, मैं चहलकदमी करूं, लेकिन मोटापे की वजह से उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे, पहले नुस्खे नोट कर लीजिए। ये नुस्खे नाज़रीन किराम तमाम के तमाम उन लोगों के लिए जिनका वज़न बढ़ चुका है, उनका वज़न कम हो जाएगा और जो मोटापे का शिकार भी हैं तो इंशाअल्लाह ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह उनका वज़न बढ़ेगा भी नहीं। तो पहली नाज़रीन किराम पहला नुस्खा नोट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं पूरे इस वक्त यूके यूरोप के अंदर बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा। कुछ अर्सा पहले भी माशाल्लाह हमारे इस्लाम चैनल पर ही एक कॉल आई थी, उनको मैंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा वज़न जो है 110 केजी है और फिर उनको ये एक नुस्खा बताया था जिसके बाद उन्होंने खुद 3 महीने के बाद कॉल करके बतलाई थी कि ये बात के, और इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने माशाल्लाह कॉल्स करते हैं और उनको मैं बतलाता हूँ नुस्खे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये आजमूदा नुस्खा है कि जिससे जो है वेट लूज़ हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, और वो वेट लूज़ अक्सर लोग क्या करते हैं, डाइट करते हैं, ऐसी डाइट करते हैं कि वो अपने आप को भूखा रखते हैं, इससे आंतों में कमजोरी पैदा हो जाती है, आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। वो क्या है कि नाज़रीन किराम, दोपहर के खाने और रात के खाने के 1 घंटे के बाद आपने कहवा बनाना है और कहवे के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने इसमें अदरक नहीं डालनी, बाकी इसमें तमाम चीज़ें आप डालें। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता। इसी तरीके से अगर आप ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर आप अदरक इस्तेमाल न करें। इसके साथ साथ आप दालचीनी जो है वो 3 इंच का टुकड़ा डाल दें और इसके साथ साथ फिर आप उसमें थोड़ी सी ग्रीन टी डाल दें, इसको अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जब पक जाए उसके बाद उसमें हल्का सा लाइम यानी कि नींबू जो है वो डाल दें और इसके साथ साथ जो है इसको या थोड़ा पुदीना भी डाल दें।
خشک پودینہ بھی آپ اس کافی کے اندر ڈال سکتے ہیں، فریش پودینے کے پتے بھی آپ آخر میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب آخر میں ڈالیں تو اس کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا رہتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام ایک نسخہ تو یہ ہے۔ دوسرا نسخہ جو اس وقت آپ نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا ناظرین کرام، یہ تمام جتنی چیزیں آپ نے اس کا پاؤڈر بنانا، السی لے لیں اس کا پاؤڈر بنا دیں، ملٹھی لے لیں اس کا پاؤڈر بنا دیں، زیرہ لے لیں اس کا پاؤڈر بنا لیں، یہ پاؤڈر، اور اسی طریقے سے آپ آملہ بھی لے لیں اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں، یہ 4 چیزیں لے لیں، اگر آملہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ 3 چیزیں تو آسانی سے آپ کو مل جائے گی، ملٹھی بھی مل جائے گی، السی بھی مل جائے گی اور السی کے بیج بھی مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے زیرہ بھی مل جائے گا۔ ان تینوں پاؤڈر کو پاؤڈر بنا لیں، ہم وزن لے لیں 100 گرام لے لیں، جب وہ اس کو ہم وزن لینے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں اور رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی سے اس کو کھا لیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی چیزوں کو، ثابت چیزوں کو آپ کعبہ بنا کر اس کا استعمال کریں رات کو سوتے وقت، تو انشاءاللہ آپ کا یہ آپ کا جو ہے موٹاپا جو ہے یہ انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا نسخہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ آپ ایپل سائڈر وینیگر اس کو پانی میں ڈال کر آپ کھانے سے پہلے استعمال کیا کریں، صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں، دوپہر کے کھانے سے پہلے، شام کے کھانے سے پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لیمن واٹر آپ نے استعمال کرنا ہے صبح کے وقت میں، اور اسی طریقے سے دوپہر کے کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے یہ استعمال کر لینا، یہ بھی آپ کا بہترین نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا کے اندر آپ نے غذاؤں میں خاص طور پر مرغن غذائیں، تلی ہوئی غذائیں، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال جتنا کریں وہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر جو ہے وہ شوگر کی شکایت بھی ہوتی ہے، تو شوگر کی شکایت والے جو ہے وہ جوسز زیادہ استعمال نہ کریں، آرٹیفیشل جوسز استعمال نہ کریں، آرٹیفیشل کلر والی چیزیں استعمال نہ کریں، تلی ہوئی غذائیں زیادہ استعمال نہ کریں، کھٹی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ اگر یہ پرہیز کریں اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز میں روزانہ کم سے کم بھی مشین پر، آپ آج کل تو مشین پر ہی ہے، کم سے کم بھی آپ آدھا گھنٹہ چلیں، شروع میں آپ آہستہ آہستہ، جو جن کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ 15 منٹ کر لیں، اس کے بعد بڑھاتے چلے جائیں، یہ ایکسرسائز کریں انشاءاللہ، اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور اس سے ناظرین کرام آپ کا وزن آگے بڑھے گا بھی نہیں۔